ये एलजी का 260 लीटर फ्रिज है और ये है डबल डोर का फ्रिज है, नॉन वाटर मॉडल है। और इसका प्रॉब्लम ये है कि फ्रिज तो चल रहा था लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है, कूलिंग कहीं से भी नहीं कर रहा है। और कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है, कूलिंग बिल्कुल नहीं आ रही है। तो कूलिंग के साथ साथ हम और भी चेक करेंगे। ऊपर तो कूलिंग कर नहीं रहा है, नीचे वाला पार्ट भी काम नहीं कर रहा है। तो इस जगह पे आज हम चेक करेंगे यहाँ क्या दिक्कत है इस फ्रिज में, और भी क्या क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के साथ मुझे दूसरी प्रॉब्लम ये भी दिखी, इसमें जो कंडेंसर लगा हुआ है वो बिल्कुल चिपका के लगा रखा है। तो कभी भी अगर ऐसे कंडेंसर लगे तो नहीं लगाना, क्योंकि इसमें कम से कम 1 इंची का गैप कंडेंसर में होना चाहिए। तो मुझे यहाँ से डाउट लगा, क्योंकि यहाँ से कंप्रेसर तेल फेंक रखा है, गैस यहाँ से निकली है। यहाँ के साथ साथ और भी हम चेक करेंगे और लीकेज कहाँ पर है। तो कंडेंसर में मैं आपको बताऊँ, कंडेंसर में बिल्कुल भी गैप नहीं है, बिल्कुल चिपका के लगा रखा है, बिल्कुल भी चिपका के लगा रखा है। तो कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसके लिए कम से कम आधा इंची 1 इंची का गैप ज़रूर होना चाहिए, तभी फ्रिज फर्स्ट क्लास का काम करेगा और कंप्रेसर में भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने अभी बढ़िया तरीके से ब्रेजिंग कर दिया है। तो डिस्चार्ज वाला जो पाइप है वो कर दिया है हमने, और गैस चार्जिंग पाइप वो भी हम ब्रेजिंग करेंगे। ब्रेजिंग बहुत अच्छी तरीके से करेंगे ताकि कोई भी कहीं से लीकेज ना रह जाए। तो अब सेक्शन वाला हम पाइप खोलेंगे। सेक्शन वाला पाइप खोलने के बाद हम कंप्रेसर का प्रेशर चेक करेंगे। तो कंप्रेसर का प्रेशर चेक करेंगे कि कंप्रेसर का प्रेशर कैसा है। कंप्रेसर का प्रेशर फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है, मतलब प्रेशर में कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम करेगा। कंप्रेसर फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिलरी को ब्रेजिंग करेंगे और फिल्टर लगाएंगे। तो अब सबसे पहले हम कैपिलरी को ब्रेजिंग कर रहे हैं। कैपिलरी को ब्रेजिंग करेंगे, बहुत सावधानी के साथ करेंगे, कहीं से लीकेज ना रह जाए। लीकेज ना रहने के वजह से
तो अभी हमने इसमें चेक करा है तो इसमें है लीकेज। तो लीकेज इसमें मतलब जहाँ पे 316 का पाइप लग रहा है वहाँ भी लीकेज है। तो हमने इसको निकाल के अलग कर लिया है। इसमें हम पाइप लगवा के लाएंगे, उसके बाद हम इसको ब्रेजिंग करेंगे अच्छी तरीके से। तो हमने इसको पाइप लगवा के लिए आए हैं। अब इसको हमने लगा कर चालू कर दिया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे अच्छी तरीके से। 25 मिनट वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है, तभी फ्रिज फर्स्ट क्लास वर्क करेगा। तो अब हमने जो इसमें गैस डाली है वो R134 डाली है। अब बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। जो हमने गैस का PSI है वो है इसमें 10 PSI गैस है। तो अब इसकी कूलिंग भी हम चेक कराएंगे। रिटर्न फर्स्ट क्लास आ गई है। तो अब सबसे पहले हम पाइप को करेंगे ब्रेजिंग। तो हमने पाइप को अच्छी तरीके से ब्रेजिंग कर लिया। तो हम आपको चेक कराएंगे इसकी कूलिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है। कूलिंग में कभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करें। तो -2 टेम्परेचर आ गया है। कूलिंग भी ज़बरदस्त होने लगी है। अब फर्स्ट क्लास कूलिंग हुई है। जैसी कूलिंग हो रही है ऐसा ही कूलिंग होएगी और फर्स्ट क्लास, कभी दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर करें।